सिंध की कहानी। चौराहे से उत्तर की ओर। लेखक अब्दुल रहमान सियाल। अनुवादक देवी नागरानी। ये कहानी भी सिंध की अन्य कहानियों की तरह ही लेखक अब्दुल रहमान सियाल साहब और अनुवादक देवी नागरानी जी की अनुमति से सिर्फ यूट्यूब पर प्रकाशित की जा रही है। चौराहे से उत्तर की ओर। सुबह का वक्त है। बस से उतरकर रोज की तरह 4 कमरों तक महदूद उस कॉलेज की बिल्डिंग की ओर रुख किया और हर रोज की तरह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ फलांगते हुए क्लासरूम में पहुंचकर किताब कॉपियों को सीट पर फेंकते हुए बरामदे में आकर खड़ा हो गया। यहाँ वहाँ नज़र फिराई, देखा अभी तक कॉलेज का दरबान भी नहीं आया था। रोज की तरह सामने कोर्ट व्यू बिल्डिंग पर लगे अंग्रेजी पोस्टर्स को चाह के साथ देखने लगा कि उनमें कौन से पोस्टरों का इजाफा हुआ है। जिस्म को उभारते पोस्टर शायद परीक्षा लेने के लिए लगाए गए हैं। पोस्टरों के पीछे कोर्ट के बाहर झोपड़ियों के नीचे मुनीमों की टेबल व कुर्सियाँ ऊपर से देखी, जो रोज की तरह उलट कर रखी गई थी। ये सब देखने के बाद नीचे उतर आया। कॉलेज की बिल्डिंग का चक्कर लगाया, पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं पहुंचा था जिसके साथ बैठकर पल भर भी वक्त गुजारा जा सके। कभी कोई मुझसा सीधा साधा कोई स्टूडेंट आ जाता तो फिर अच्छी कचहरी हो जाती थी और काफ़ी समय भी गुजर जाता था। पर आज कोई भी स्टूडेंट नहीं आया था। बस मैं अकेला ही था। पर अकेला बोर आ रहा हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अभी इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि अचानक घड़ियाल की घंटी बज उठी। नज़र उठाकर देखा तो 7:30 बजे थे। टाइम देखकर और भी ज़्यादा बोर होने लगा। कॉलेज शुरू होने में पूरा 1 घंटा बाकी था। पहला पीरियड मिस जमाल का होता है। वैसे तो पहला पीरियड अटेंड करना किसी को भी याद नहीं होता था। अक्सर कई स्टूडेंट्स का मिस हो जाता था। पर जब से मिस रोज़ी जमाल हमारे कॉलेज में आई है, तब से स्टूडेंट्स क्लास शुरू होने के पहले आ जाते हैं। हर एक भली भांति तैयार होकर आ जाता। क्लास शुरू होने में पूरा 1 घंटा बाकी था। मन में बहुत गुस्सा भर गया। जब कुछ और न कर सका तो मन ही मन में स्कूल बस के ड्राइवर को पहले तो कोसने लगा और फिर गालियां देने लगा, क्योंकि जो ठंडक गालियां देने से मिलती है वो कोसने से नहीं मिलती। साला कहीं का, सुबह 5:30 बजे नींद से उठना पड़ता है सिर्फ स्कूल बस तक पहुंचने के लिए। बेबस होकर स्कूल की सीढ़ी पर एक खंबे का सहारा लेकर बैठ गया। 10-15 मिनट गुजर गए, पर कोई भी दोस्त नहीं आया जिसके साथ बैठकर वक्त गुजारने की खातिर कोई इश्क की दास्तां की बात करूं। दिल में ख्याल आया, किसको फुर्सत है कि 7:30 बजे कॉलेज आए। शहर वालों के लिए तो जैसे सूरज अभी भी निकला ही नहीं है। 8 के पहले कौन आता है। जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ वीराना दिखाई देता है, जैसे किसी राक्षस के डर से लोग घरों में छुपकर बैठे। स्कूल की सीढ़ी से उठकर बाहर की बड़ी गेट पर आकर खड़ा हो गया। हल्का यातायात प्रवाहित हो रहा था। रोज़ वक्त गुजारने के लिए कहीं ना कहीं राहों पर निकल पड़ता हूँ। आज भी फिरदौस सिनेमा से होता हुआ चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। दिल में यही पीड़ा रही कि सुबह के समय शायद किसी अपने का दीदार हो जाए, पर वहाँ भी यही लगा जैसे कोई राक्षस सुबह सुबह वहाँ से होकर गए हो। एक मैं ही था जो इस वक्त ऐसी बेकार बातें सोच रहा था। जाने क्यों आज बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी।
आज भी कदम अपने आप किसी ओर बढ़ने लगे। चौराहे से होकर सीधा सिमाप ड्राई क्लीनर्स के सामने से फिरते हुए उत्तर में जाती गली की ओर बढ़ा। ऐसे भी दिन थे जब मैं हर रोज़ उस गली से गुजरता था, पर आज बहुत दिनों के बाद उस गली में दाखिल हुआ हूँ। गली में नज़र दौड़ाई और कुछ तो नहीं, बस राह में कोई पत्थर पड़ा था। फुटबॉल का शौकीन हूँ, आदत से मजबूर होकर जूते से एक ज़ोरदार ठोकर लगाई। पत्थर उछलता हुआ दूर जा पहुँचा। गर्दन उठाकर देखा तो वो सामने किसी दरवाजे पर खड़ी लड़की के करीब जाकर गिरा था। बहुत शर्मसार हुआ। दिल में सोचा, लड़की क्या सोचेगी? शायद यही सोचेगी कि पागल हूँ, ये यही कि मैं उसे छेड़ने के लिए कर रहा हूँ। सोचा कहीं अपने माता पिता को बुलाकर मार ना पिटवाए कि दिमाग से इश्क का धुआं निकलता रहे। पीछे हटने की कोशिश की। दिल में आया कि दौड़कर वहाँ से भाग निकलूं ताकि वह मुझे देख भी ना पाए, पर जाने क्यों एक कदम भी पीछे हटा न सका। सामने बैठी लड़की अपने ख्यालों में गुम थी। सफ़ेद पोशाक और सर पर काले रंग की रजाई ओढ़ रखी थी। कालापन तो मायूसी की निशानी है या फिर प्यार में शिकस्त की, पर आजकल काला कपड़ा आमतौर पर फैशन की मांग रहा है। फिर चाहे क्यों ना पहनने वाला खुद भी कोयले सा काला हो। लड़की ने गर्दन उठाकर मेरी ओर देखा। ये चेहरा तो सौंदर्य का प्रतीक लगा, जैसे जाना पहचाना, जैसे देखा भाला। उसने मुझे देखते ही शायद पहचान लिया और मैं घबराहट के मारे गर्दन ऊपर उठाकर बिल्डिंग पर लिखा इंग्लिश टीचिंग स्कूल का नाम पढ़ने लगा। दूसरी बार निहारा, दिल का दर्द उमड़ने लगा। पुराने ज़ख्म जैसे रिसने लगे। खुद ब खुद बिना किसी इरादे वहीं खड़े सोचता रहा कि आगे चला जाऊं, बात करूं या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। वह मुड़ी और देखकर मुस्कुरा दिया। शायद मेरे हालात पर मैं अभी भी सोचों में गुम था। फिर यहाँ वहाँ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, पर कोई भी नहीं था। वो अपने स्कूल के दरवाजे के पास सीढ़ी में बैठी थी। अभी तक कोई भी बच्चा नहीं आया था। हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे बात कर सकूं। शांत खड़ा हूँ। आज कैसे सवेरे सवेरे राह भूल गए हो? खुद बात की पहल करके उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी। बस आज कोई दक्षिण की हवा खींच लाई है, नहीं तो आने का कोई इरादा नहीं था, मैंने कहा। हवाएं अगर किसी को अपने साथ ले आती तो फिर शायद मैं भी किसी तरफ खींची चली जाती, उसने कहा। हवाएं हर इंसान को तो नहीं खींचती, वे सिर्फ कमज़ोरों को खींच कर ले जाती हैं, मैंने कहा। उसने घूरकर मेरी ओर देखा, कुछ मुस्कुरा दिया और फिर यहाँ वहाँ ऐसे देखा जैसे किसी को ढूंढ रही हो। आंखें जैसे किसी को देखने के लिए आतुर थी। किसे ढूंढ रही हो? मैंने पूछा। उस गुजरे वक्त को ढूंढ रही हूँ जब मैं और तुम, उसने बात आधे में काटते हुए कहा और फिर मुझ पर अपनी नज़रें गाड़ दी, जैसे पूछ रही हो कहाँ थे, कैसे थे। मेरे पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। क्या देख रही हो? मैंने फिर पूछा। देख रही हूँ कि कितना बदलाव आया है उन आँखों में जो हमेशा खुमार में डूबी रहती थी, और वो चेहरा जो हमेशा दुखों के बावजूद भी मुस्कुराता रहता था। वो सब कुछ आज पता नहीं क्यों। वो आगे कुछ भी ना कह पाई। मैं शांत खड़ा रहा। कुछ कहना चाहता था, कुछ पूछना चाहता था, कुछ बीते हुए समय को दोहराना चाहता था, पर वे सभी बातें कहनी व्यर्थ थी। किससे बात करता? उससे जिसकी डगर मुझसे बिल्कुल अलग थी, जिसकी मंजिल मुझसे बहुत दूर थी। कितने दिनों के बाद मिले हो, फिर भी खामोश? उसने पूछा। बात करने के लिए कुछ बाकी बचा भी नहीं है, मैंने कहा। जिनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचता, उन्हें बीते हुए कल के कुछ पल और कुछ यादें जरूर तड़पाती हैं, उसने कहा। जब तड़पने की कोई संभावना ही न हो तो माजी के वो पल, वो यादें कहाँ तड़पेंगी, मैंने कहा। पता नहीं क्यों वक्त अपनी रफ्तार के साथ साथ इंसान को भी बदल देता है, उसने कहा। वक्त अगर इंसान को बदल देता तो फिर शायद आज कोई किसी को पहचान ना पाता, मैंने कहा। वो खामोश बैठी रही।
पता नहीं क्यों उसने मुझसे वह सब कुछ फिर पूछना चाहा जो गुजर चुका था, पर मैं नहीं चाहता था कि माजी को फिर से याद किया जाए। हमारी राहें अलग थी और उन राहों पर चलने वाले दूसरे थे। हमारे हाथों की कनिष्ठिकाएँ दूसरों के हाथों में थी। शायद हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी हमारी लगाम हमेशा औरों के हाथों में होगी। दूर तक नज़र फिराई, बच्चों ने स्कूल में आना शुरू कर दिया था। मैं उसके पास खड़ा रहा, उसकी तरह मैं भी खामोश था। हमारे बीच में वही एक सी खामोशी थी। दूर से शायद कोई और टीचर आ रही थी और मैं घबरा कर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। पता नहीं क्यों वक्त ने उसे समुद्र की एक लहर की तरह किसी दूसरे किनारे पर फेंक दिया। हमारे बीच में फासला इतना बढ़ गया है कि मैं उस तक पहुंच नहीं पाया। उसे छोड़कर मैं आगे बढ़ा, सीमाब ड्राई क्लीनर की ओर से चौराहे के गिर्द घूमकर कॉलेज की ओर बढ़ा। कुछ पल पहले वही कदम जल्दी जल्दी चौराहे की ओर बढ़ रहे थे, पर अब वह चुस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ऐसे महसूस कर रहा हूँ जैसे सारी दुनिया का बोझा मेरे कंधों पर आकर लद गया हो। कॉलेज की बाहर वाली बड़ी गेट से अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले सुबह वहाँ वीरानगी के सिवा कुछ भी नहीं था। अब वहीं चहल पहल लगी हुई थी। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट अपनी अपनी कक्षाओं में जा चुके थे। मैं कॉलेज की सीढ़ी से चढ़ते हुए वरांडे में दाखिल हुआ। 8:45 बज चुके थे। मैं अपनी कक्षा के पिछले दरवाजे से इजाज़त लिए बिना चुपचाप जाकर सीट पर बैठा। मिस जमाल उस वक्त पढ़ा रही थी और मैं अपनी सोचों में गुम था। वे बातों में चालाक और चुस्त जरूर है, पर पढ़ाने में इतनी होशियार नहीं। अंग्रेजी में मास्टर्स की डिग्री है उसके पास। कॉलेज के सभी स्टूडेंट मिस रोज़ी जमाल का नाम लेकर आहें भरते हैं, पर मुझे वो बिल्कुल नहीं भाती। शायद गैर होने के नाते और अपने फैशन के तौर तरीके और नखरों के कारण। पूरे कॉलेज में 3 लेडी टीचर्स में से सिर्फ एक टीचर मेरी आदर्श है, क्योंकि वो हमेशा चुप रहती है, मेरी तरह, या शायद अपनी सी लगती है। क्लास में मिस जवाल की आवाज़ संगीत की तरह फैल रही है और मेरी गर्दन ज़मीन की ओर झुकी हुई थी। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्लास में लेक्चर की तरफ कोई ध्यान ही ना रहा। सीट पर खुद को मवाली की तरह आज़ाद छोड़ दिया है। सोचों का सिलसिला जारी है। आज की मुलाकात अनोखी और अचानक हुई, बिल्कुल सपनों की तरह। मिस जवाल की आवाज़ ने अचानक सपनों से जगा दिया। आज भी कल की तरह बस ने जल्दी लाकर छोड़ दिया। सब कुछ रोज़ की तरह सामान्य है। मैं कॉलेज की इमारत से निकलकर चौराहे की ओर बढ़ता हूँ। कहीं कहीं सोचों में खो जाता हूँ। मैं आज उससे मिलूँ या ना मिलूँ। सारी रात जागते उसी सोच में गुजारी है। कोई फैसला नहीं कर पाया हूँ। चौराहे पर खड़ा हो जाता हूँ, 1-2 कदम आगे बढ़ता हूँ। हाँ, वो मेरा इंतज़ार करती होगी। मैं मन में सोचता हूँ, हाँ, मेरा इंतज़ार करती रहे। जब संजोग ही नहीं होगा तो फिर क्यों किसी से मिला जाए। वो अलग, मैं अलग, फिर मिलना कैसा। मेरे मिलने से कहीं उसकी ज़िंदगी जहर न बन जाए। मैं उसके लिए सोचता रहता हूँ। आज अपने आप ही उत्तर की तरफ जाने की बजाय दक्षिण की तरफ निकल आया हूँ। यहाँ कोई भी स्कूल नहीं, कोई भी लड़की नहीं, सिवा गैरेज के, जहाँ लड़के और मिस्त्री हैं जो सुबह से आते ही ठक ठक करने लग गए हैं। एक कार मेरे पास से गुजरते हुए थोड़ा आगे जाकर गैरेज के पास रुक जाती है। ड्राइवर दरवाज़ा खोलकर मिस्त्री से बात करने लगता है। कार की पिछली सीट पर कोई सुंदर लड़की बैठी है। अपने आप से आंखें उड़ जाती हैं। मैं आंखें रगड़ने लगता हूँ और गौर से देखने की कोशिश करता हूँ। आंखों पर विश्वास नहीं होता। नज़र वहीं अटक जाती है। पुष्टि करना चाहता हूँ कि वो बैठी है। तिरछे कोण से चेहरा नज़र आ रहा है। पता नहीं उसने भी मुझे देखा है या नहीं। उल्टे पैर लौटता हूँ, जैसे किसी ने बदन को डस लिया हो। दीर्घ श्वास की क्रिया जारी रहती है। लगता है उसने मुझे देखा नहीं है, वरना मुड़कर मेरी ओर जरूर देखती। पर वह कार किसकी हो सकती थी? कार और अध्यापिका? परिकल्पना नहीं कर पाया।
अब दृढ़ निश्चय कर लिया है कि उत्तर की तरफ चला जाऊंगा। बस यही 2 भाग रह गए। पर अगर वह उस तरफ सोचकर चौंक उठता हूँ, शायद मैं उससे डर रहे हो। मेरे लिए हर दिशा सीमित हो चुकी है। आज मैं ड्राइवर के बजाय खुद को कोसने लगता हूँ। काश मैं उत्तर की तरफ ना गया होता। अपने आप से बतियाता हूँ, मैं उससे बच नहीं सकता। ऐसा लगता है मैं सारी उम्र उससे दूर भागता रहूँगा, पर वह किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर आ पहुँचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।